नमस्कार। आज मैं आपके लिए कुछ बातें बताने आया हूँ। वैसे तो वो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में आपने धारण कर ली तो बहुत ही आपकी वैल्यूएबल बन सकती हैं। हम लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। हम बड़ा गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी ऐसी आपको लगाना पड़ेगी बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए। आप जब शुरू कर रहे हो, जब आप छोटा व्यापार करना चाहते हो, तो आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। कोई भी ले लो, जिसने भी व्यापार शुरू किया है, उसने ग्राउंड पे जा कर के पूरी तरीके से उसने अपना कंफर्ट जोन त्याग दिया है। खुद जा जा कर के उसने काम किया है। जैसे हम रितेश अग्रवाल को ले लेते हैं, ओयो के फाउंडर। वो क्या करते थे, खुद जा कर के जो है पहले होटल को उन्होंने खुद ही क्लीन किया, खुद ही बढ़िया करके उसको डेकोरेट किया हाथों से और उसको रेंट पे चढ़ाने की कोशिश की। हम लोग अपने कार्य को करने में शर्म करते हैं। शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी कार्य करना है वो खुल के करो, अपने कार्य से मोहब्बत करो। चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाएगी, उस दिन आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और एक बात और बताऊं, आदमी ये रहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज आए, मेरे पास पैसा आए, मेरे पास टीम हो, तब मैं काम कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी एक बड़ा डिसीजन लिया है तो उसने एक्शन लिया है। अगर उसके पास रिसोर्सेज कम हैं, चाहे भगवान श्री राम को ले लो, जब वो 14 वर्ष का वनवास गए थे तो माता सीता का जब हरण हो गया था तो उनके पास क्या रिसोर्सेज थे? क्या रावण से वो युद्ध कर पाते या रावण से युद्ध जीत पाते? लेकिन वो गए और उन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठे करने की कोशिश की। उन्होंने टीम भी बना ली, रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर लिए और लास्ट में जाके युद्ध जीत गए। अगर वो कोशिश ही ना करते, उनने एक एम बना लिया, मुझे लक्ष्य बना दी, मुझे सीता जी को वापस लेके आना है। ऐसे ही आपको जो भी काम करना है, काम को शुरू कर दीजिए। आपके पास भीड़ भी लग जाएगी, आपके पास टीम भी बड़ी हो जाएगी और आपके पास में रिसोर्सेस भी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य को शुरू करना ज़रूरी है। ये नहीं उस आपके दिमाग में आइडिया आया, लेकिन आइडिया को लेके बैठे रहे अगर, तो आप काम नहीं कर पाओगे। आइडिया तो कितने पर डे आते हैं माइंड में कि ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, लेकिन कर क्यों नहीं पाते हम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको सोचते ही रहते हैं। आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और आपको अपने कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई भी कार्य आप करने की सोच रहे हो तो उसको केवल सोच में मत रहने दीजिए, आपका वो सपना हो जाएगा। अगर वो सपने की तरह आप वो सपना बनाइए जिसको खुली आंखों से देखा जा सके। ऐसा सपना देखिए कि जो रात को सोने ना दे। सोते समय अगर कोई सपना आता है तो वो सपना होता है, लेकिन अगर खुली आंखों से देखा हुआ सपना वो हकीकत बदल सकता है। आप एक चीज़ देखिए कि आपके अंदर उसके प्रति विल कितनी है, आपकी इच्छा कितनी है, आप चाहते हो उस काम को किस लेवल तक करना चाहते हो। आपको कोई भी व्यापार करना है तो आपको शुरू करना पड़ेगा। भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी सलाह लो, कितने भी मोटिवेशन वीडियो देखो, कितने भी कुछ देखो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जाकर के बिल्कुल स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। कार्य को शुरू करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं। आप धीरे धीरे करके सीखते चले जाओगे। आपके पास कम पैसा है, शुरू कीजिए। आपके पास कम रिसोर्सेस हैं, शुरू कीजिए। आपके पास टीम कम है, शुरू कीजिए। लेकिन वही टीम आपको धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। आप और आपको एक फार्मूला बना लो, जो भी इनकम हो तो आप एक कोई भी व्यापार कर रहे हो उसमें री इन्वेस्टमेंट करते रहो। जो पैसा उससे इनकम दे रहा है उसको इन्वेस्ट करो, जो पैसा दे रहा है उसको इन्वेस्ट करो, जो पैसा दे रहा है उसको इन्वेस्ट करो। एक दिन वही धंधा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा। लोगों की सोच क्या रहती है कि शॉर्ट टर्म में सब कुछ करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। रातों रात तो अमीर बनने के लिए पिछले कितनी रातें उन्होंने रो रो के काटी होंगी, ये समझ लेना चाहिए। मैं भी जब व्यापार करने गया था तो फर्स्ट 6 मंथ में
एक भी प्लॉट्स मुझसे बिका नहीं था। कैसे मैं डिमोटिवेटेड हो गया था, किस तरीके से मैं कर पाऊंगा इस व्यापार को। लेकिन आज 6 मंथ में मेरी कॉलोनी कट जाती है। एक्चुअल में है क्या, पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। अपने व्यापार को लेके हम सीरियस कितने हैं, लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आप देखते होगे, आप जिस व्यापार में हो, लोग जिस व्यापार में हैं। जैसे एक वीडियो क्रिएटर की मैं बात करता हूँ, लोग सन 2012 से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने 2 साल बनाई फिर छोड़ दी, फिर किसी ने 3 साल बनाई फिर छोड़ दी। लेकिन कुछ 2012 से भी कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक अच्छा खासा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही व्यापार को आप देखो, कोई भी बिजनेस अगर 10 साल या 15 साल चलता हुआ होगा तो वो एकदम ख़त्म नहीं होगा। उसमें क्रैशेस आ सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए उस पर पेशेंस रखिए, आप व्यापार को करने की कोशिश कीजिए। लोग कहते हैं स्टार्टअप 90% फेल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गलतियां करते हैं, वो अधिक रिसोर्सेज ढूंढने लगते हैं। बड़ा काम करने के लिए वो सोचने लगते हैं एक साथ। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अगर काम करने की कोशिश करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वही स्टार्टअप जब वो एक लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है तो फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले का पेशेंस जो है झेले हुए होते हैं, मुसीबतों से निकले हुए होते हैं। तो जो 10% स्टार्टअप जो पास होते हैं उनके अंदर पेशेंस होता है, वो उतार चढ़ाव को देखे हुए होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी स्टार्टअप करो तो कम रिसोर्सेस के साथ में भी अगर शुरू करते हो तो भी आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे अपने व्यापार के अंदर लगे रहिए। एक दिन वही व्यापार आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।